महिलाओं अपनी अस्मिता के लिए कल बड़ी से बड़ी संख्या में जाइए और जाकर के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के बटन दबाइए। युवाओं से कहूंगा, बेरोजगारी खत्म करने के लिए, अपनी नौकरी पाने के लिए आप बड़ी से बड़ी संख्या में बूथों में जाइए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताइए। हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। जैसा कि पूरे भारत में एक चुनावी माहौल है और ऐसे चुनावी माहौल में हम मौजूद हैं महाराष्ट्र प्रदेश के कार्यालय तिलक भवन में, और हमारे साथ में मौजूद हैं मुंबई प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा यहाँ पर राष्ट्रीय प्रभारी आए थे, महाराष्ट्र के प्रभारी आए थे और उन्होंने सेवा दल को समय दिया था और काफ़ी विस्तार में आपके साथ, आपकी टीम के साथ चर्चा हुई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे प्रभारी जी रमेश जी ने अपने सूत्रों द्वारा मैसेज दिया था कि सेवा दल के लोग आए और मिले, उनको मुझसे बात करनी है। तो पहले फर्स्ट फ्लोर में उन्होंने हमसे बैठ कर के बात की। सर्वप्रथम तो उन्होंने कहा कि सेवा दल ने जो मांग की थी कि उत्तर मुंबई से भूषण पाटिल को उम्मीदवार बनाया जाए, हमने वो सेवा दल की बात को स्वीकार किया और भूषण पाटिल को बनाया। तो आपको इस खुशी में हमको मिठाई खिलानी चाहिए। मेरा साहब, आपको मिठाई तो हम 4 जून को खिलाएंगे जब भूषण पाटिल को प्रचंड बहुमतों से जिता करके लाएंगे। सेवा दल की बंबई में 6 के 6 उम्मीदवार जिताने के लिए मेरे सारे साथी जुटे हुए हैं। उत्तर पश्चिम में धनंजय तिवारी, पंकज राय के साथ, राम सेवक के साथ एक टीम जुटी हुई है। दक्षिण में रमेश रापेली, अशोक मेरल के साथ दूसरी टीम जुटी हुई है। दक्षिण मध्य में हमारी बहन जयश्री रणदीवे के साथ और सिलवंत के साथ टीम लगी हुई है। और ईशान्य मुंबई में रमेश विश्वकर्मा और स्वयं आपके नेतृत्व में वहाँ पर एक टीम लगी है। और उत्तर का किला मैंने खुद संभाला हुआ है। सेवा दल पूरी मुंबई में छाया हुआ है, सिस्टमेटिकली काम हो रहा है। रैलियों में हर जगह में सेवा दल बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। सेवा दल सेवा भाव से काम कर रहा है और वो देखता नहीं है हमारा नाम है कि नहीं है, हमको निमंत्रण आया कि नहीं आया। जैसे ही खबर लगती है, सेवा दल के साथी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और हमें खुशी है कि हर उम्मीदवार सेवा दल के लोगों को अच्छी रिस्पेक्ट दे रहा है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम आपके साथ बात कर रहे थे तो आपके माध्यम से जानकारी हुई, जबकि हिंदुस्तान का कोई भी मीडिया या सोशल मीडिया खबर को दबा दिया है, बता नहीं रहा है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे। कश्मीर से 370 हटा दिया और कश्मीर के अंदर ये होगा वो होगा, दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें बोलते थे। कश्मीर की जनता हमारे साथ है, 3 तलाक की बात करते थे, पत्थर मारने वालों की बात करते थे, इतनी बात की। अगर आपको इतना विश्वास था तो आपने क्यों नहीं वहां पर उम्मीदवार उतारे? इतना ही नहीं, जम्मू में जो उनका सिटिंग एमपी था लाल सिंह, वो भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। रोज मीडिया में चलता है, फलाना आदमी कांग्रेस का छोड़ के गया, लवली गया, काला गया, पीला गया, नीला गया। उनके कितने गए वो बताते नहीं हैं। कोई ऐसा प्रदेश बचा नहीं है हिंदुस्तान में जहां से बीजेपी के हजारों की संख्या में लोगों ने कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का प्रवेश किया है और उनका समर्थन किया है। मैं बीजेपी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी अगर अमेठी से
चुनाव न लड़के रायबरेली से चुनाव लड़ें और अमेठी में कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता सिंह साहब को, किशोरीलाल सिंह जी को वहां से उम्मीदवारी देते हैं, शर्मा, किशोरीलाल शर्मा, माफी चाहूंगा, उनको उम्मीदवारी देते हैं। तो किशोरीलाल शर्मा जी का मैं आपको इतिहास बताता हूं। जिस समय राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी, अमेठी में उपचुनाव हुआ था, कैप्टन सतीश शर्मा जी वहां से चुनाव लड़े थे। उस समय मैं भी एक डेलीगेशन लेके बंबई से वहां चुनाव प्रचार के लिए गया था और यही किशोरीलाल शर्मा जी ने हमारी सारी गौरीगंज में रहने की व्यवस्था करी थी। कोई ऐसा घर नहीं है जो किशोरी लाल शर्मा जी को पहचानता नहीं है। राहुल गांधी अपनी पुश्तैनी सीट पे जाएं तो उनको भगोड़ा, अरे बीजेपी तो पूरी भगोड़ी हो गई। जम्मू में जो उनका गढ़ था वहां से उम्मीदवार नहीं उतारा, कश्मीर में तो छोड़ दो, लद्दाख से नहीं उतारा। तो ये बीजेपी को बताना चाहिए, ये बात बीजेपी को बतानी चाहिए। बीजेपी के पास वैसे भी आप अगर देखें तो जो बीजेपी ने उम्मीदवार खड़े किए हैं उसमें 166 ऐसे उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस से इंपोर्ट किए गए हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, जिनके ऊपर बलात्कार के आरोप थे। ऐसे लोगों को इंपोर्ट करके बीजेपी ने 166 कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। तो क्या बात करेगी बीजेपी? उम्मीदवार तो उनके पास नहीं है। बाकी जनमत आप देख रहे हैं। मैं आज इस चैनल के माध्यम से यह बता देना चाहता हूं कि कल तीसरा पहर का चुनाव होगा, उसके बाद मोदी आपको मगरमच्छ आंसू बहाते रोता दिखेगा। इतनी प्रधानमंत्री की गरिमा उन्होंने गिरा दी। राजीव गांधी जी को कहते हैं आतंकवादी, राष्ट्रद्रोही। शर्म आनी चाहिए मोदी जी, आपसे बड़ा तो कोई पत्नी द्रोही, पिता द्रोही, पिता हत्यारा हो ही नहीं सकता। गहने चुरा के भागने वाला अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पे उतरा है। मैं इतना ही कहूंगा भारत की जनता को, और कल जो तीसरे पहर का चुनाव होने वाला है, महिलाओं अपनी अस्मिता के लिए कल बड़ी से बड़ी संख्या में जाइए और जाकर के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के बटन दबाइए। युवाओं से कहूंगा, बेरोजगारी खत्म करने के लिए, अपनी नौकरी पाने के लिए आप बड़ी से बड़ी संख्या में बूथों में जाइए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताइए। किसान भाइयों से कहूंगा, एमएसपी पाने के लिए और खाद के, यूरिया के भाव के ऊपर से जीएसटी हटाने के लिए बूथों में जाइए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के नाम के आगे बटन दबाइए। हर छोटी जात, बड़ी जात, सबसे मैं यही कहूंगा, एक गुलदस्ते में परो जाओ और इंडिया गठबंधन की सरकार लाओ। इसी में देश का कल्याण है, इसी में आपका और हमारा हित है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी। अरे देश का झंडा तिरंगा, नहीं चलेगा दो रंगा, अरे देश का झंडा तिरंगा। नहीं चलेगा दो रंगा। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, अरे पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। जो लड़ना है इन चोरों से, आवाज उठेगी जोरों से, जो लड़ना है इन चोरों से। आवाज उठेगी जोरों से। इंडिया गठबंधन का विजयी असो, इंडिया गठबंधनच्या, महाविकास आघाडीच्या, महाविकास आघाडीच्या